नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी टॉपर्स साइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हरिहर काका पाठ का सार बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब हरिहर काका और लेखक एक ही गांव में रहते थे। हरिहर काका के 4 भाई थे और सभी के परिवार थे, लेकिन हरिहर काका का परिवार नहीं था। हरिहर काका का 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों ही पत्नियां मर गई और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। और वो अपने भाइयों के साथ ही रहते थे और उनके परिवार के पास 60 बीघे की जमीन थी, जो कि अगर विभाजित किया जाता तो उसमें से हरिहर काका को 15 बीघा जमीन मिलता। और उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारणवश मेरे दोस्तों, उनके जो भाई हैं उनकी दृष्टि जो है उनकी जमीनों पर थी, हरिहर काका की 15 बीघे जमीन पर। आगे क्या होता है दोस्तों, ये जो हरिहर काका है और लेखक है, ये दोनों ही पड़ोसी थे। और लेखक का हरिहर काका से बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। हरिहर काका जो है वो लेखक को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, खासकर तब जब लेखक छोटे हुआ करते थे। इसका कारण एक यह भी हो सकता है कि हरिहर काका का कोई भी संतान नहीं था, जिसकी वजह से वो अपना सारा प्यार जो है लेखक के ऊपर ही निछावर कर दिया करते थे। और वह अपनी मन की ज़्यादातर बातें भी जो है लेखक के साथ बांटा करते थे, अपने मन की बातें बताया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है दोस्तों कि हरिहर काका बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उसकी बात जो है वो अपनी निजी बातें किसी को भी नहीं बताते थे, लेखक को भी नहीं बताते थे। और यह बात लेखक को चिंता में डाल दी और लेखक परेशान हो गए। वह कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे हरिहर काका जो है फिर से उनको अपनी पूरी बातें बताने लगे। लेखक को यह बात भी पता चला कि हरिहर काका को उनके परिवार द्वारा, उनके धार्मिक समुदाय द्वारा बहुत ज़्यादा दुख मिला है। अब यह दुख हम आगे पढ़ेंगे कि क्या परिवार ने दुख दिया और क्या धार्मिक समुदाय ने दुख दिया, जिससे वह परेशान हो गए और वो अपनी परेशानी किसी को नहीं बताते थे और वह एकदम मौन हो गए। इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष यह निकला कि वह एकदम मौन हो गए, वह किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे, एकदम चुपचाप बैठ जाते थे। अब दोस्तों, ठाकुर बाड़ी की बात करते हैं। अब एक गांव में जो है ना ठाकुर बाड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक पूजा स्थल है। इसकी स्थापना कैसे हुई ये तो लोगों को ठीक से नहीं पता है, लेकिन इतना पता है लोगों को कि एक संत थे, वो आए थे और लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया और बाद में वो मंदिर बढ़ता ही चला गया, जिसका नाम ठाकुर बाड़ी रखा गया था। और ठाकुर बाड़ी का गाँव में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोई भी अगर कुछ नया काम शुरू करता है तो वह ठाकुर बाड़ी में आकर मनौती मांगता है, क्योंकि ठाकुर बाड़ी पर सबका बहुत ज्यादा विश्वास है। ठाकुर बाड़ी जो है यह एक धार्मिक समिति द्वारा चलाया जाता है। इसके पास बहुत ज्यादा ही जमीनें जायदाद हैं और यह दिन भर अधिकांश समय जो है भगवान के पूजा पाठ भजन कीर्तन में ही चलता रहता, लगे रहते हैं ये लोग। कभी कभी अगर गांव में आपदाएं आ जाती हैं तो आपदाओं के वक्त जो है ठाकुर बाड़ी का द्वार सभी लोगों के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन लेखक जो है उनकी राय इसके बारे में कुछ अच्छी नहीं थी। वो अच्छा, उन्हें कुछ अलग, उनका विचार थोड़ा अलग था। उनका विचार यह था कि आके जो साधु संत हैं वो कुछ करते धरते नहीं है, वो बस भोग लगाते हैं और भोग के नाम पर अच्छा अच्छा भोजन खाते पीते हैं। इसके अतिरिक्त वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं अपनी बातों में फंसाकर, और लोग मूर्ख बनते भी हैं। फिर अब बात करते हैं हरिहर काका की। ठाकुर बाड़ी के बारे में हम जानेंगे। तो देखो, शुरू में तो जो हरिहर काका है उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद जो है उनके परिवार के सदस्य जो है उनसे दूरी बनाने लगे, उनका मान सम्मान रिस्पेक्ट जो है कम करने लगे। उनको घर का बासी भोजन, जो कि बासी भोजन होता है ना, बासी भोजन, बचा हुआ भोजन जो है दे दिया जाता था। और यदि वो बीमार भी हो जाते थे तो उनको कोई पूछने नहीं आता था, उनको खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। यहाँ तक कि बीमारी के वक्त जब उन्हें बीमार रहते थे तो उस समय उन्हें पानी के लिए भी लाले पड़ जाते थे। वह खुद ही उठकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। ऐसे में उन्हें अपने दोनों ही पत्नियों की बहुत ज़्यादा याद आती थी। अचानक उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी दोस्तों, जो कि एकदम से टर्निंग पॉइंट था। हुआ कुछ यूँ कि मतलब उनका जो है परिवार के प्रति जो प्रेम था वह एकदम से मानो जैसे समाप्त हो गया। जो मोह था वह एकदम से समाप्त हो गया। एक बार उसके भतीजे का एक मित्र शहर से गांव आया हुआ था और उसकी खूब खातिरदारी की गई। उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। लेकिन जब हरिहर काका को सूखा भोजन ही दिया गया तो हरिहर काका के मतलब ये जो घटना थी
उनको एकदम झंझोर दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, उनका जो मोह था परिवार के प्रति एकदम से ख़त्म हो गया और उन्होंने थाली को पटक दिया और घर छोड़कर निकल गए। अब उनके परिवार से कोई मोह नहीं था। अन्य ग्रामीणों की तरह हरिहर काका भी उस समय मिलने पर मतलब समय मिलने पर जो है ठाकुर बाड़ी जाया करते थे। और ठाकुर बाड़ी के जो महंत थे वो इन सभी बातों को जानते थे कि हरिहर काका को क्या दिक्कत है, तो वो क्यों यहाँ पर चले आए। तो वो हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी में ले आते हैं। जो संत है वह ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका को ले आते हैं। महंत ने उन्हें समझाया कि यह सब मोह माया में मत पड़ो और अपने हिस्से की जो जमीन है वह ठाकुर बाड़ी के नाम पर लिख दो। इससे पहले परलोक, इससे ये होगा कि तुम्हें जो है परलोक की प्राप्ति होगी और भौतिक जगत में भी सही कहा जाएगा, सही रहेगा। इस बीच जो है हरिहर काका की खूब खातिरदारी की गई। अच्छा उनको स्वादिष्ट भोजन कराया गया, परोसा गया। उनका पूरा मान सम्मान अच्छे से किया गया, क्योंकि जानते ही हो भाई जमीन जायदाद चाहिए थी ठाकुर बाड़ी के महंत को। ठीक, तो महंत ने उन्हें समझाया कि यदि आप अपनी जायदाद को ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे तो लोगों के बीच में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन फिर दोस्तों आगे क्या होता है कि हरिहर काका जब घर छोड़कर चले गए थे तो उनके भाइयों को इस बात का जब पता चला तो वो लोग जो है जब लौटे खलिहान से तब उनको पता चला। और ये बात जब पता चला उनको तो वो अपने घर के लोगों को, पत्नियों को डांटे। और वो इस बात को समझ रहे थे कि भाई ठाकुर बाड़ी के जो महंत है वह जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए उनकी खातिरदारी अच्छे से कर रहे हैं। और उन्हें लगा कि यदि हरिहर काका ठाकुर बाड़ी के महंतों के बातों में आ गए तो उनके हाथ से जो सारी जमीनें हैं वह सब चली जाएगी। और उन सभी ने अपनी पत्नियों को बहुत ही भला बुरा डांटा और उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ कर चले गए ठाकुर बाड़ी अपने भाई को वापस लाने के लिए। और वहां से मित्ती की माफी मांगी और वहां से बड़ी मुश्किल से हरिहर काका को घर वापस लेकर आए। हरिहर काका राजी हुए घर जाने के लिए और घर पहुंचने ही सभी सदस्यों ने घर पर माफी मांगी, अपने गलत व्यवहार के लिए क्षमा मांगा, खूब सेवा की उसके बाद। और हरिहर काका ने कहा भाई चलो अपने तो आखिर में अपने ही होते हैं। इतनी खातिरदारी की, बहुत अच्छे से फिर खातिरदारी की और उनका घर में फिर मन लग गया। लेकिन दोस्तों यह सभी बातें, घर छोड़ना और घर फिर वापस आना, ठाकुर बाड़ी में जाना, ये सभी बातें जो पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग इन्हीं की बातें कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हरिहर काका की ही बातें कर रहे थे कि हरिहर काका को अपनी सारी जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इनको तो अपने भाइयों के ही दे देनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है ठाकुर बाड़ी और भाइयों को जमीन दे देना, इन सभी बातें जो है पूरे गांव में फैली हुई थी, लोग चर्चाएं कर रहे थे। फिर दोस्तों क्या होता है कि एक दिन हरिहर काका जो अपनी सभी उलझने को जो है लेखक को बताते हैं। लेखक को लगा कि हरिहर काका जो है उलझन का कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब बहुत सोच विचार करने के बाद यह फैसला हुआ कि हरिहर काका जो है अपने जीवित रहने तक जो है अपनी जायदाद का स्वामी किसी को नहीं बनाएंगे, मतलब अपनी जायदाद किसी को नहीं देंगे, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है उसका जीवन नर्क समान हो गया है। फिर क्या होता है दोस्तों कि एक दिन ठाकुर बाड़ी के महंत ने जो है हरिहर काका का अपहरण कर लिया। क्यों किया? जमीन जायदाद के लिए, जिससे उनके हिस्से की जो जायदाद है वो ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाई जा सके। महंत और उनके आदमियों ने काका को अंगूठे का निशान लेने की कोशिश की ताकि सारी जायदाद जो है ठाकुर बाड़ी के नाम हो सके। हरिहर काका अपना महंत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उसके बाद अब ये सभी हरकत देखने के बाद हरिहर काका महंत से घृणा करने लगे। इस बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस को बुलाया और महंत के कैद से अपने भाई को छुड़वाया। और अब हरिहर काका के सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल चुका था। उनको लगने लगा था कि न तो ठाकुर बाड़ी के महंत और न ही उनके भाई सगे हैं, कोई सगा नहीं है, कोई भी उनका मान सम्मान नहीं करता है, सब केवल उनकी जायदाद हड़पने के लिए ही लगे हुए हैं। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपनी जमीन किसी को भी नहीं देंगे, किसी के भी नाम नहीं करेंगे। अब हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुभव हो गया था कि अब वो जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। वे समझ चुके थे कि हरिहर काका जो अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। फिर एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुर बाड़ी के महंतों ने अपनाया था, अपहरण का। हाँ, भाइयों ने भी हरिहर काका का अपहरण किया, उनके साथ मारपीट की ताकि जो है उनकी जमीनें अपने नाम लिखवा सके। काका जोर से चीखे, चिल्लाए, जिससे अगल बगल के लोग जो है सुनकर उनको आजाद कराने चले आए। और अब हरिहर काका को अपने भाइयों से भी सारा मोह खत्म हो गया था, खत्म हो चुका था सारा मोह।
उनको पुलिस की सुरक्षा दे दी गई थी और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे थे। अब पूरा गाँव जो है हरिहर काका का ही चर्चा कर रहा था। कोई की ज़मीन को उनके भाइयों को देने की बात कर रहा था, तो कोई ज़मीन जो है ठाकुर बाड़ी को देने की बात कर रहा था। इस प्रकार पूरे गाँव में सिर्फ यही चर्चा छाई हुई थी। और अब हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे और इन घटना पर उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि वो अब मौन रहने लगे थे। अब वो किसी से बातें नहीं करते थे, अब चुप शांत रहते थे। वे किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, केवल खुली आसमान के नीचे अपनी आंखें खोलकर आसमान को ही निहारते रहते थे। अपनी खुली आंखों से खुले आसमान को निहारते रहते थे। अब उन्होंने एक नौकर भी रख लिया था जो उनके ख्याल रखता था और पुलिस वाले और नौकर सब हरिहर काका के खर्च पर ही मौज उड़ा रहे थे। तो दोस्तों ये था हमारा पाठ हरिहर काका। तो कैसा रहा दोस्तों यह पाठ? मैंने पूरी कोशिश की है पूरे कम समय में आपको पूरा का पूरा पाठ पढ़ाने के लिए। अगर आपको यार वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक तो कर देना, कमेंट करना। फिर कमेंट में पढ़ता हूँ, आपके कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल ग्रो नहीं हो रहा। और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब अगली वीडियो में।